आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कैश फंड फ्लो, डे बुक और लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैश फंड फ्लो होता क्या है। तो कैश फंड फ्लो एक ऐसा रिपोर्ट होता है जिसके द्वारा आप कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकर उन पर विश्लेषण कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि विश्लेषण कर कर ही हमें एक समय अवधि के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं उनका विश्लेषण करके दिखाता है। कहने का मतलब यह है कि कैश फ्लो किसी अकाउंटिंग अवधि के दौरान नकदी का अंत प्रवाह और बाहरी प्रवाह होता है। कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर का भाग होता है और बाहर का भाग होता है। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट उन ट्रांजैक्शंस को ही केंद्रित करता है जो नकदी पर सीधा प्रभाव डालने वाले होते हैं, यानी कि ये उन्हीं ट्रांजैक्शन पर केंद्रित होता है, यानी कि उन्हीं ट्रांजैक्शन पर एम करता है जो कि कैश में किए गए हों। ठीक है। यह दो बैलेंस शीट दिनांकों के मध्य कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के साथ कार्य करता है। मतलब कि यानी कि एक अवधि के अंदर दो बैलेंस शीट, कहने का मतलब यह है कि पिछले साल की हमारी जितनी भी बैलेंस शीट हो, यहाँ पिछले साल की यानी जैसे मान लिया 2019 की एक बैलेंस शीट है और 2020 की एक बैलेंस शीट है, उन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वह यह दिखाता है। ठीक है। और इसका अर्थ है कि यह दो अवधियों के मध्य कैश की स्थिति में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है। यह कैश शब्द को नकद और बैंक बैलेंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को रिसिप्ट और पेमेंट स्टेटमेंट के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी कि आप कैश फंड फ्लो को कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के रूप में भी देख सकते हो। ठीक है। यह विशेष रूप से गैर लाभकारी संगठनों जैसे व्यवसायों के लिए उपयोगी होता है जहां पर रिसिप्ट और पेमेंट स्टेटमेंट उत्पन्न की जाने की आवश्यकता होती है। तो ये उन संगठनों के लिए यानी ये उन व्यवसायों के लिए अच्छा होता है जहां पर पेमेंट और रिसिप्ट स्टेटमेंट उत्पन्न किए जाते हैं, यानी तैयार किए जाते हैं। ठीक है। तो अब आप कैश फंड फ्लो देखेंगे कहाँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कैश फंड फ्लो देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा टैली ERP9 के अंदर, और यहाँ पर आपको जाना है डिस्प्ले में। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले पे मैंने एंटर किया। यहाँ पर आपको मिलेगा कैश फंड फ्लो। ठीक है। तो कैश फंड फ्लो पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे आपको कैश फ्लो मिल जाएगा और फंड्स फ्लो मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कैश फ्लो दिखा दे रहा हूँ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएंगे हम और यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखा देगा। ये आपका इनफ्लो रहेगा, यानी कि जो पैसा आपके पास आया है, और ये आपका आउटफ्लो रहेगा जो आपके पास पैसा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 2,50,000 रुपये आए। लोन लाइबिलिटीज हमारे पास आई है। ठीक है। सेल्स अकाउंट से पैसा आया, इनडायरेक्ट इनकम से पैसा आया, और जाने वाला जो पैसा है वो है 25,000। ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं 29,000 रुपये। तो ये आपका कैश फ्लो अकाउंट है। बैक आ जाता हूँ मैं इसके बाद यहाँ आपको मिलेगा फंड फ्लो। तो फंड फ्लो में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंड फ्लो में आपके पास सोर्सेज जो है वो कैपिटल अकाउंट है, लोन लाइबिलिटीज है, और नेट प्रॉफिट हो रहा है आपको 67,000 का। ठीक है। यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आपको दिखाई दे रही है वहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो नीचे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा जैसे करंट एसेट्स है, क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पर आपको VKG कैप इंक्रीजन दिखा रहा होगा। करंट लाइबिलिटीज़ उनको माइनस किया गया, 11,000 रुपये करंट लाइबिलिटीज़ माइनस की गई है, और उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कैश फ्लो प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि कैश फ्लो प्रोजेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो कैश फ्लो प्रोजेक्शन आपको तब सही दिखाई देगा जब आपके पास दो बैलेंस शीट मैच करनी हो। तो कैश फंड फ्लो आपका इस तरीके से काम करता है। तो कैश फंड फ्लो के द्वारा आप ये देख सकते हो कि आपके पास इनफ्लो में कितनी चीज़ें हैं और आउटफ्लो में कितनी चीज़ें हैं, आप उनका विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका
डे बुक। अब डे बुक होती क्या है वो समझ लीजिए। डे बुक का मतलब ये है कि आपने आज की दिनचर्या में जितनी भी एंट्री की गई है, यानी आज की तारीख में जितनी भी एंट्री की गई है वो डे बुक में दिखाई देगी। चाहे वो कैश से रिलेटेड हो या चाहे कैश से रिलेटेड ना हो, वो चाहे परचेस की हो, चाहे वो सेल्स की हो, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की हो, चाहे वो बैंक की हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ मिलेगा आपको डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस के नीचे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे डे बुक। तो डे बुक पे आपको एंटर करना है और डे बुक में आपको जितनी भी एंट्री की गई होगी वो दिखा रहा है। जैसे कि 1/4/2020 को मैंने जितनी भी एंट्री की है वो सारी दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको 2 तारीख की एंट्री देखनी है तो आप यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर तारीख चेंज हो जाएगी, तो चेंज डेट का ऑप्शन आया तो मैं 2/4/2020 कर देता हूँ उसको। तो 2/4/2020 करूँगा तो यहाँ पर आपको कोई एंट्री नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मेरे द्वारा अभी फ़िलहाल इस डेट में कोई काम किया ही नहीं गया। आपको वापस देखना है कि 1/4 में मैंने कितनी एंट्री की है, तो आप वापस डेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है डे बुक। तो डे बुक में यहाँ पर इनवर्ड क्वांटिटी होती है और आउटवर्ड क्वांटिटी होती है, यानी कि जो अमाउंट डेबिट हुई है वो भी दिखाएगा, जो अमाउंट क्रेडिट हुई है वो भी दिखाएगा। मतलब ये पैसा हमारे पास से गया है और ये पैसा हमारे पास आया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। तो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है, यानी कि आप इसके नाम से ही समझ जाइए कि ये अकाउंट्स की लिस्ट होने वाली है। तो यहाँ पर इसको देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, ये सबसे नीचे आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में आप देखेंगे, जैसे ब्रांच और डिवीज़न में मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ है, जबकि कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया हुआ है, तो ये एक अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको दिखाई देगा कैपिटल। तो ये कैपिटल की लेज़र है जो मैंने बनाई थी। ठीक है, और वो अकाउंट था यानी वाउचर था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करंट एसेट्स आपको दिखाई देंगे। तो करंट एसेट्स ये एसेट्स है। ठीक है, उसके बाद कैश इन हैंड इसके अंदर आता है, बैंक अकाउंट इसके अंदर आता है, तो ये आपको दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट में मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। लोन एंड एडवांस एसेट में क्या हुआ है, तो यहाँ पे लोन एंड एडवांस एसेट आपको दिख जाएगा। तो ये लिस्ट ऑफ अकाउंट से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि मैंने आपने मैच कर सकते हो कि आपने सही अकाउंट में सही लेज़र बनाई है या नहीं बनाई है। तो जैसे लोन एंड एडवांस एसेट्स, तो मैंने मोहित को लोन एंड एडवांस एसेट्स में इसलिए रखा है क्योंकि मोहित से पैसा आएगा, मैंने उसको लोन दिया था इसलिए। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसके आगे के ऑप्शंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम देख, आज के क्लास में हमने कवर किया कैश फंड फ्लो, डे बुक और लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट